Hello and welcome friends to my YouTube channel P Education Value. I am Priyas Yadav. So today we are going to talk about law of conservation of mass class 11th, which is an important law. तो इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा। और दोस्तों बोर्ड पेपर भी मैंने एक बोर्ड पेपर का भी वीडियो बनाया है, आप जाकर के देख सकते हैं और उसका रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको गारंटी देता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। ये वीडियो आप भले इस वीडियो को देखते समय आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये वीडियो जब आप देख चुके होंगे, जब पूरा समझ चुके होंगे, तो इसके बाद आपको 100% आ जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए घंटा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा इसमें समझ में पहले से आएगा कि यहाँ लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास से रिलेटेड कोई चीज़ मतलब वेट वजह उसका कंजर्वेशन करना, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों बहुत आसान है इसको समझना, एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, आपको मैं समझाने से पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, यहाँ देखिएगा, इस एग्जाम्पल को आप 100% समझ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको समझाने के लिए बताया। जैसे ए है प्लस बी, अगर जो हम दोनों को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी। मान लीजिए ये ए बी हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इधर ए बी आ गया। अब आप बता सकते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ वेट होगा, इसका वेट हमने प्लस करके दोनों का जोड़ करके जो भी वेट आया इसके इक्वल है या नहीं है। जैसे कि आप मैथ्स में लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, तो दोनों में सेम होता है ना, वैसे यहाँ पर भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए आप बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट ये एक बिस्किट ये है, ठीक है, दोनों का वेट एक ही है। आप दोनों के वेट को प्लस करते हैं, इक्वल टू दोनों का वेट प्लस होकर के आता है, ए बी आता है। तो देखिए ये वाला इसके इक्वल होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि मैं आपको फिर एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 1 + 1 किया इक्वल टू 2 आया, दोनों में कोई चेंजेस हैं, दोनों में कोई मतलब ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल डिफरेंट आ रही हो। 1 + 1 मतलब 2 भी होगा और 2 का मतलब भी 2 होगा। तो सेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इक्वल जो है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। आपको हम बताते हैं, अब हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उनसे हम बात करेंगे, ठीक है, मतलब कि उन पर हम डिस्कस करेंगे, आप समझ जाएंगे पक्का। देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, C + O2। आप ये तो कॉमन सी भाई बात है, आपको पता होगा। C मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। O मतलब ऑक्सीजन, यानी कि देखिए ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, कार्बन का सिंबल C होता है, ठीक है। आपको इस अगर आता है ये कि ये C मतलब क्या है, O मतलब क्या है, O2 मतलब क्या है, तो आप समझ जाएंगे, फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो C + O2 ये है क्या, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। ओके, अब देखिए कार्बन का वेट इधर कितना है, मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है, और इसका ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। 16 को इससे इंटू कर दिए 32 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जब प्लस है, इन दोनों का प्लस हुआ ना, यहाँ पर 12 और 32 का प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास निकला हुआ है तो मतलब मास नंबर जो है वो 44 हो जाएगा। अब देखिए इनमें में कोई डिफरेंस है, देखिए दोनों तरफ से इक्वल हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही है, एक चीज़ से पहले आप देख लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है केमिस्ट्री में वो होता है रिएक्टेंट। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पर जान लीजिए। और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट कैसे हो जाएगा और प्रोडक्ट कैसे होगा, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन मिलकर के देखिए दोनों रिएक्ट करेंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ कार्बन जो है वो एक रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी रिएक्ट करता है, तो इनका नाम रिएक्टेंट हो गया। तो रिएक्टेंट्स हो जाएगा, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं मतलब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए
पानी हो गया, ठीक है। पानी में मैंने क्या मिला दी, चीनी मिला दी, यानी कि शुगर मिला दी मैंने, जितनी भी शुगर मिलाई है। तो जो पानी होगा और जो चीनी होगी दोनों मिलकर के रिएक्ट करेंगे ना, जब मिलाएंगे उनको आपस में तो वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। तो यही मतलब इसका यह मतलब है, रिएक्टेंट वही होता है। रिएक्टेंट जो होते हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करने के बाद जो उनका जो रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट होता है। ओके, दोनों तरफ का मास इक्वल। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, तो देखिएगा ज़रूर, आपको 100% समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे चीज़ की, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया है, इसका मास निकालने का भी तरीका पता चल गया होगा आपको। मास कैसे निकल गया, देखिए कार्बन जो होता है उसका मास नंबर होता है आपका 12, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का C था तो 12 रख दिया मैंने, ऑक्सीजन 16, यहाँ इंटू है ना, तो इंटू 16 32 हो जाएगा। अब ये 12 प्लस 32 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 44 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा मास नंबर भी हम लोग ने ये समझ लिया है। अब एक हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूँ आपको। 1.5 ग्राम ऑफ इथेन C2H6, इथेन का जो होता है फॉर्मूला होता है वो ये, ठीक है। ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, वाटर है। सो दैट द रिएक्शन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि ये बता रहा है कि ये इस क्वेश्चन में मेन चीज़ बतानी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबेज कर रहा है, मतलब कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रूफ लिख दिया है, देखिए। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ओके, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन की ओर देखिएगा, बोला 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, यानी कि इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इथेन, और इथेन देते हैं, ठीक है। इथेन क्या फॉर्मूला है, C2H6। ओके, ऑन कंप्लीट कंबशन, कंबशन मतलब जलने के बाद। तो जलना भाई ये कॉमन सी बात है कि जब आग जलती है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, विदाउट ऑक्सीजन की आग नहीं जल सकती। तो यहाँ पर इथेन भी जो जलेगा वो भी क्या होगा, कंबस्ट होगा ना, तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, क्या दे रहा है, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको छोड़ देते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या देता है, ये कंबशन करने के बाद कि जो रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, CO2 बनाता है, और क्या बनाता है, प्लस H2O बनाता है, यानी कि वाटर बनाता है। अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। दोस्तों ये बैलेंस वाला है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आगे वीडियो बना करके इसके बाद तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ओके, तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए हम आपको नहीं बताएंगे। तो ये हमने इसको बैलेंस कर लिया है, प्लस आपको इसके साथ देगा हीट। ओके, ये हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया है कि इथेन जो होगा कंबस्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर बनाएगा, और हीट प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग पहले एक फॉर्मूला देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये है, ठीक है। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इथेन का। तो देखिए सबसे पहले इथेन का मास आप लोग देख लीजिए 1.5 ग्राम है, ये पता है भाई आपको 1.5 है ग्राम। और मोलर मास क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा C2H6, यहाँ पर देखिए C की जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कार्बन होता है उसका मास नंबर 12 होता है, तो 12 अब यहाँ पर इंटू 2 है ना, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 हो जाएगा, 24। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 24। अब हाइड्रोजन यहाँ पर है H6, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। ये ऐसा ही एक कंपाउंड मतलब एक ऐसा ही मॉलिक्यूल जो भी है वो इसमें मास और एटॉमिक नंबर एक ही होता है। तो चलिए देखिए H6 है ना, तो यहाँ पर 1 इंटू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6। देखिए 1.5, ओके 1.5 बाई 30 हो जाएगा, ये हटा आपका 0 हुआ। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1/20 इक्वल टू पॉइंट में जब करेंगे डेसिमल में तो 0.05 मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग ने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल गया है, कितना निकला है नंबर ऑफ मोल्स, 0.05 मोल्स। ओके,
तो अब देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर इसमें देखिएगा, अगर जो 2 मोल ऑफ क्या इथेन यानी कि C2H6 जो है इक्वल टू किसके 7 मोल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन के है, क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने अभी तुरंत जो रिएक्शन पढ़ा उसी में आप देख लीजिएगा, हम लोगों ने जो बैलेंस की इक्वेशन उसी में देख लीजिएगा 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसके इक्वल है, तो यानी कि देन 0.05 यानी कि हम लोग 0.05 मोल्स निकाला था, तो 0.0 मोल ऑफ इथेन कितना होगा, ठीक है, 0.05 मोल ऑफ इथेन ऑक्सीजन, मतलब कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल होगा, यानी कि 7। अब इसका बाई 2 हो जाएगा कि इधर आ जाएगा, इंटू 0.05 से मल्टीप्लाई होगा 0.05, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7/40, ठीक है, मोल्स आएगा 7/40 मोल्स ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन O2। ओके, तो हम लोग जान गए, जब आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब 2 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू अगर 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के होंगे, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.05 मोल्स ऑफ इथेन कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल होगा, तो हमने निकाल लिया 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग फिर नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैं बताता हूँ क्यों लगाएंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोलर मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8th 9th 10th 11th आगे 12th तक, या और आगे जब आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाएंगे तो ये सब पढ़ने वाले हैं आप आगे, ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है भाई, 8 9 से ही पढ़ाया जाता है। ओके, तो बस इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो एक्सप्लेनेशन था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मास देखिएगा, हम लोगों ने अभी क्या निकाला था, अभी हम लोगों ने निकाला मास का निकल गया, ठीक है, देखिए मास हमें निकालना है, ठीक है, सॉरी लेकिन बताया मतलब मास निकालना होता है। नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग ऑक्सीजन का मास निकालें, क्योंकि पीछे बताया नहीं मास, अगर ऑक्सीजन का मास निकाल लेते हैं तो सारी इक्वेशन को इक्वल रख करके पता चल जाएगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं। नंबर ऑफ मोल्स अभी हम लोग निकाले 7/40 आया था, इधर रख दीजिए, ये वाला देखिए, ठीक है। अब देखिएगा मास, यानी अब मास हमको पता नहीं भाई, मास निकालना ही होगा हमें। मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, अभी हम लोगों ने मतलब कितना किया, देखिए ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ओके, O2 यानी कि 16 × 2 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाता है। मोलर मास यानी कि मोलर मास मतलब कि मोलर मास यानी कि मीन्स मास नंबर हो जाता है, एटॉमिक मास होता है 32 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मास इक्वल टू कितना हमारा लोग आ जाएगा, 5.6 ग्राम आ जाएगा। ओके, 5.6 ग्राम आ जाता है। अभी हम लोग इसको उसमें रख लेते हैं, रिएक्शन से करा लेते हैं, देखिए अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि इक्वल है नहीं। देखिए दोस्तों, बताया था इथेन का जो मास है वो 1.5 ग्राम है, ऑक्सीजन का हमने निकाला कितना निकाला, 5.6 ग्राम निकाला था। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो दिया हुआ है वो है 4.4, ओके 4.4 ग्राम है, और जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर का जो है वो 2.7 ग्राम है। अभी बताया था कि जो इथेन होगा वो कंबस्ट करके क्या बनाएगा, कंबस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, प्लस हीट होगी। तो आप देख लीजिए इथेन कंबस्ट हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट बनाती है। ओके, हीट बनाती है। तो यहाँ पर C2H6 का क्या है मास 1.5 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 5.6, अभी हम लोगों ने निकाला इसको, ठीक है। अब इसका CO2 कितना हो जाएगा 4.4 प्लस, और इसका हो जाएगा हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का 2.7 हो जाएगा। दोनों की तरफ हम लोग प्लस करते हैं, दोनों की तरफ प्लस करने पर आएगा हमारा 7.1, इधर भी हमारा आएगा कितना 7.1 आ जाएगा। आप इसको प्लस करके देख सकते हैं, यानी कि यहाँ LHS जो है, यानी अब देख लीजिए LHS जो है वो किसके RHS के इक्वल है। ओके, दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि प्रूफ हो जाता है, ये प्रूफ होता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो थैंक यू दोस्तों, समझ में आ गया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कैसे किसी भी रिएक्शन को, या जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बन के आता है रिएक्शन से, तो उसको हम लोग इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा।